हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उन्नति मित्तल और आज का जो वीडियो है वो कोई गाइडेंस नहीं, कोई रोड मैप नहीं, एक छोटी सी कन्वर्सेशन है मेरे और आपके बीच में। आप मुझे अपने सीनियर बोल सकते हैं, अपनी फ्रेंड बोल सकते हैं, अपनी सिस्टर बोल सकते हैं। तो हमारे बीच में एक छोटा सा कन्वर्सेशन वो इस चीज़ को लेकर कि हमें अपनी जॉब के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एक सिंगल जॉब पाने के लिए जिसके लिए हम 4 साल अपने आप को रगड़ते रहते हैं, तो उसके लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना था, जो कि कोई रोड मैप मुझे नहीं समझ आते थे। मैं जब अपने सेकंड थर्ड ईयर में थी मुझे नहीं समझ आता था, तो मैंने अपने सीनियर से बात की कि भैया मुझे नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ईजी शब्दों में कुछ चीज़ें बताई जो करनी होती हैं। उनके सीनियर्स ने बताई होंगी शायद। तो मुझे उनकी बातों से लगा कि यार बहुत छोटी चीज़ें थी यार, मैं कर सकती हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी कर सकें और आप टेंशन ना लें कि यार इतना सब कुछ है, मेरे पे टाइम कम बचा है, मैं कैसे करूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए था, इस वजह से ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक जॉब पाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारी तैयार रहनी चाहिए। सबसे पहला होता है रिज्यूमे, जो कि सबसे पहला राउंड होता है। कुछ लोग कंपनी रखती हैं राउंड पर कि हमें रिज्यूमे सिलेक्शन करना है, कुछ नहीं करती हैं। तो रिज्यूमे के अंदर आपके क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। रिज्यूमे के अंदर सबसे पहले आपके स्किल्स मेंशन होने चाहिए। स्किल्स में आपकी लैंग्वेजेस आ सकती है, तीनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इनमें से आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। आपने मेंशन कर रखी जावा और उसमें 2-3 लैंग्वेज मेंशन भी कर रखी है, तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक पे आपकी कमांड सेट होनी चाहिए जिस पे आप डीएसए करते हैं, क्योंकि डीएसए लाइक आप जानते होंगे कि अगर हम सीएस बैकग्राउंड में हैं तो डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हमारे लिए मैटर करती है। तो उसके लिए कोई एक लैंग्वेज आपने चूज़ की होगी जिसमें आप कोडिंग करते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया स्किल्स के अंदर आपके सारी टेक्निकल स्किल्स डालिए, लाइक अपनी लैंग्वेजेस डालो, जो टेक आता है, रिएक्ट आती है, जेएस, इन सबको डालो, ठीक है। नोड जेएस, एक्सप्रेस, जैसे मर्न है तो मर्न का कर रहे हैं, एआई आ रही है तो एआई का, एमएल, ये सब होता है, तो वो सब अपने स्किल्स के सेक्शन में डालो। उसमें कुछ नॉन टेक स्किल्स जो नीचे डाल सकते हैं आप, सॉफ्ट स्किल में कि टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, है ना, और क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी जो स्किल्स होती है वो मेंशन करो। तो मतलब जो आपके स्किल सेक्शन है उसमें आपको वही लिखना है जो आपको आता है। अपने कोर सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो, लाइक कोर सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इन सबको आप मेंशन कर सकते हैं, ऊप्स, है ना, डीबीएमएस। तो ये तरीके से आपका पूरा स्किल सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास प्रोजेक्ट या फिर एक्सपीरियंस। पहले एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई इंटर्नशिप आपने की है, तो वो अच्छी बात है, आपको डालना चाहिए उसमें। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, उसमें आप कोई, लेकिन फिर भी कोई आपको सर्टिफिकेशन या फिर कोई प्रोजेक्ट कर लेना, प्रोजेक्ट नहीं, सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि आप उसमें मेंशन करें कि हाँ मुझे ये सब भी आता है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं की, क्योंकि इंटर्नशिप इज जैसे ट्रेनिंग, आपको कुछ नॉलेज है, हालांकि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, बट आप कोर्स करोगे तो वो भी अच्छा है। देन हमारे पास आता है, हमने क्या डिस्कस कर लिया, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस। देन आते हैं प्रोजेक्ट्स। अब आपके रिज्यूमे के अंदर कम से कम 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट प्रोजेक्ट होने चाहिए जो सबसे अच्छे हैं आपने बनाए हैं। सबसे पहला एक कोई मेजर प्रोजेक्ट होना चाहिए। मेजर प्रोजेक्ट मतलब जो हम फाइनल ईयर में भी बनाते हैं, मेजर प्रोजेक्ट आपका एंड टू एंड प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपका फ्रंट एंड बैक एंड फुल कंप्लीट प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, कोई इस तरीके का आपके पास कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक माइनर प्रोजेक्ट भी चलेगा, मतलब 2 प्रोजेक्ट आपके अंदर होना चाहिए। कोई माइनर माइनर प्रोजेक्ट रख सकते हैं आप उसके अंदर, छोटे मोटे, मतलब इतना भी नहीं छोटा कि किसी क्लोन बना के डाल दिया, तो क्लोन है तो पूरा एकदम साइट बनाओ उसको, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, फिर आप उसमें अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन डालो। सर्टिफिकेशन अगर बात करूँ तो जिनके पास ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है उनके रिज्यूमे का वेटेज यहाँ होता है, ठीक है। तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए आपको मतलब अलग अलग होते हैं, कुछ एडब्ल्यूएस के होते हैं, तो इन सब के ग्लोबल सर्टिफिकेशन पाने के लिए आपको अलग एग्जाम्स वगैरह देना पड़ता है, वो अलग बात है, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन रिज्यूमे के अंदर होता है तो आपके रिज्यूमे का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जॉब सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें सर्टिफिकेशंस, तो आपने जो भी कोर्सेज वगैरह किए वो सब मेंशन करो। और आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो क्या होती हैं, तो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि अगर हमने लिखा स्किल में कि हम टीम मैनेजमेंट कर लेते हैं, हम टीम लीडरशिप कर लेते हैं, तो वो सिर्फ आप सिर्फ कहने के लिए नहीं लिख सकते, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाने के लिए अगर आपने हैकाथॉन में कोई टीम लीड किया है, कोई कॉलेज का इवेंट मैनेज किया है, तो वो मेंशन करो कि मैंने यहाँ टीम, अपना टीम इतने, और अपना जो रिज्यूमे में उसमें नंबर्स ऐड करो, लाइक मैंने 15+ टीम्स को इवैल्यूएट किया हुआ है, मैंने 100+ टीम्स के बीच में अपना प्रोजेक्ट ऐसे लेके गया था, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 10,000+ यूजर्स यूज़ कर चुके हैं, लाइक इस तरीके से वो होना चाहिए, नंबर के फॉर्म में उसे लिखो, तो उससे वेटेज बढ़ता है। आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स होने चाहिए। आजकल जो रिज्यूमे है वो हमारा बज़वर्ड्स या फिर उसमें कीवर्ड्स मेंशन होना चाहिए, वो एटीएस फ्रेंडली मांगते हैं। एटीएस फ्रेंडली वर्ड्स उसके अंदर होना चाहिए। एटीएस फ्रेंडली स्कोर हमारा 75% से अगर ऊपर आ रहा है तो आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है, ठीक है। अब रिज्यूमे इस तरीके से बनाना है आपको। तो हमारा रिज्यूमे और कहाँ बनाना है, ओवर लीफ पे बनाना, ठीक है। टैम्पलेट्स उस पर बहुत अच्छे अच्छे हैं, उस पर बनाना, तो उससे आपको एक अच्छा टैम्पलेट मिलेगा, एक प्रोफेशनल आपका रिज्यूमे को लुक मिलेगा। तो हमारे रिज्यूमे का सेक्शन खत्म होता है। अब हमारा आता है लिंक्डइन अकाउंट। लिंक्डइन अकाउंट पे क्या करना है आपको, लिंक्डइन अकाउंट पे आपको अपनी प्रोफाइल पूरी तरीके से सेट करनी है, प्रोफाइल पिक्चर, बायो, डिस्क्रिप्शन और पोस्ट। आपको क्या उसमें सब कुछ इस तरीके से सेट करना है, जो जो आपके रिज्यूमे मेंशन है वो सारी चीज़ आपके लिंक्डइन अकाउंट पे भी होनी चाहिए। लाइक आपका प्रोजेक्ट आपने कोई बनाया उस पर डालो, आपने कोई इंटर्नशिप की है उस पर डालो, कोई कोर्स किया है उस पर डालो, कोई कोर्स अगर नहीं मिल रहा आपको तो आप लिंक्डइन लर्निंग से वो कोर्स करके भी उस पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके रिज्यूमे में ऐसे कोर्सेज भी बढ़ जाएंगे।
तो इस तरीके से आपको लिंक्डइन अकाउंट भी अपना मेंटेन रखना होगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज लिंक्डइन अकाउंट मांगती हैं। दूसरा आता है मेरे पास गिटहब अकाउंट। गिटहब अकाउंट क्या होता है? गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आपने लिंक्डइन के अकाउंट की आईडी नहीं बनाई तो बना लो प्लीज़, और गिटहब पे भी जाके बनाओ अभी। और वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने प्रोजेक्ट्स को डालते हैं और उस पर हम किसी और के प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स उस पर अपलोड करने हैं, मतलब अपलोड कह सकते हैं या फिर पुश करने हैं, ठीक। तो उस पर पुश करना है आपको अपने प्रोजेक्ट, और उनको इसके अलावा आपको जो हम रोज़ डीएसए करते हैं, अपने लीड कोड अकाउंट को और गिटहब अकाउंट को लिंक कर लो। लिंक हो जाता है एक्सटेंशन से, तो आप उसको लिंक कर लीजिए, और उसमें जो भी आप रोज़ डेली क्वेश्चन कर रहे हैं वो गिटहब अकाउंट पे आपके पुश हो जाएंगे। वो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी एक ग्रिड होती है, अगर वो हमारी रोज़ ग्रीन हो जाएगी, तो अगर जो सामने वाला मैं होंगी रिक्रूटर, अगर मैं हूँ, मैंने आपका गिटहब अकाउंट देखा, तो मैं देखा कि हाँ यार, ये बंदा रोज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ कह नहीं रहा अपने रिज्यूमे में कि ये कर रहा है, ये कर भी रहा है, क्योंकि इसके रिज्यूम उसके गिटहब में दिख रहा है, क्योंकि बिना किए हम उसे खुद से नहीं कर सकते। आप कर रहे हो इसलिए वो रोज़ डेली चेंज हो रहा है, जैसे लीड कोड में भी ग्रिड चेंज होता है, तो उस तरीके से आपको गिटहब अकाउंट भी मेंटेन करना है। समझ में आ गया? दोनों पॉइंट, 3 पॉइंट अब तक हमने रिज्यूमे के डिस्कस कर लिया, लिंक्डइन डिस्कस कर लिया, अब गिटहब डिस्कस कर लिया। अब आता है सबसे मेन चीज़ डीएसए। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक मैं नहीं कह रही 500 क्वेश्चन करो, 1000 क्वेश्चन करो, आपको कुछ 200, 250, 300 क्वेश्चन भी कर लिया है ना, 300 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन बहुत है यार, उसमें भी हो जाता है, क्योंकि आपको सारी, अगर आपने इजी मीडियम के क्वेश्चंस कर लिए, कौन कौन से टॉपिक के, एरे, स्टैक, क्यू, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट, इन सब के क्वेश्चन कर लिए ना, ग्राफ और डीपी की तो बात ही नहीं कर रही मैं, वो काफ़ी हायर पैकेजेस पे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इन पैकेजेस के लिए आपने, मतलब नॉर्मल अगर मैं 7 एलपीए तक या 9 एलपीए तक की बात भी करूँ, 9 एलपीए में आ जाता है, लाइक ग्राफ और ट्रीज आ जाता है, बट उससे पहले तक के अगर पैकेजेस की बात करें तो उसके लिए ये सिर्फ 4-5 टॉपिक, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इन सबको कर लो, इनकी ईजी मीडियम वाले क्वेश्चन कर लो, आपका हो जाएगा। अब वो कैसे करना है? बैठो, रोज़ 2 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन नहीं, ऐसे मतलब स्टार्टिंग से 2 क्वेश्चन करो, धीरे धीरे क्वेश्चन की आप बढ़ाओ, नंबरिंग बढ़ाओ, लाइक फिर 3 करना शुरू किया, आज मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए, उसे रोज़ लिंक्डइन पर अपलोड करो कि मैंने आज ये इतने क्वेश्चन किए, तो आप पोस्ट भी करते, आपके पास कुछ पोस्ट करने को भी होगा, और आपका उधर भी स्किल डेवलप होता जा रहा है। और हम लोग भी, मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो हम लोग ऐसा बनाते हैं कि हम लोग 30 डेज़ का चैलेंज लेते हैं रोज़ लीड कोड पे क्वेश्चन करने का, ठीक है? तो वो अभी अब बाद में देखेंगे, मैंने सिर्फ सोचा, अभी कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया। तो अब आपके पास क्या क्या हो गया? लिंक्डइन अकाउंट अच्छा चल रहा है, गिटहब अकाउंट हो गया, रिज्यूमे हो गया, डीएसए करना है, डीएसए अच्छा चल रहा है। अब 1 घंटा एप्टीट्यूड को देना है, ठीक है? इसमें क्वांट टेक्निकल वाली चीज़ करनी है, रीजनिंग कर लेते हैं बच्चे, क्वांट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। दूसरा 1 घंटा आपको कोर सब्जेक्ट को देना है, जो कोर सब्जेक्ट जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, बुक से पढ़ लो यार, एक दिन पहले एग्जाम से मत पढ़ो। मैंने बहुत गलती की है, मैं अपने टैग इंटरव्यू में, फिर मेरे सर बोलते हैं बेटा आपने कोर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक से पढ़ा होता तो नॉलेज ज़्यादा होती, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो। सिर्फ एक दिन पहले एग्जाम से पढ़ने बैठ रहे हैं कि यार कल एक का एग्जाम है, दे देंगे, कल सुबह एग्जाम है, रात में पढ़ के खत्म हो जाएगा, नहीं यार, ऐसा मत करो। कर रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है, बट वैसे भी आपको उसकी पूरी बेस नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ क्या चीज़ें चाहिए अपने एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, एक जॉब पाने के लिए? सबसे पहला रिज्यूमे, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से बनाना है। दूसरा हमारे पास आ गया लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, गिटहब अकाउंट किस तरीके से बनाना है। तीसरा हमने बात किया कि हमें डीएसए किस तरीके से करना है, और चौथा एप्टीट्यूड, कोर सब्जेक्ट, और हमें करने हैं मॉक इंटरव्यूज़। हमें मॉक इंटरव्यू देने, काफ़ी एआई आ चुकी हैं जो हमें मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगी, तो उसके लिए आपको काफ़ी एआई टूल्स मिल जाएंगे जो आपको मॉक इंटरव्यू, क्योंकि अगर आपको सामने वाले को इंटरव्यू देने में झिझक हो रही है तो आप एआई से इंटरव्यू लेने दीजिए अपना, क्योंकि वो ईजी रहता है, हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। आप अपने लैपटॉप में अपनी एआई से बात कर रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी तरीके से आप करेंगे तो आपको एक जॉब मिलना मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने सब पॉइंट्स कवर किए हैं, कुछ रह गया हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट सब हो जाएगा, परेशान मत हो, सबकी जॉब लग जाएगी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सिलेक्शन होने के बाद इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करना है, मुझे आके ज़रूर बताना। जब तक के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।